है ये दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं। बीजेपी के वोटर नहीं है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बल पर चुनाव मैदान में अपनी जीत का सपना देखते थे। वो पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि सारे लोग जाग गए हैं। जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। दिल्ली भारत की आत्मा है और इस आत्मा में पूरा देश बसता है। आप क्षेत्र विशेष को आप समय समय पर गाली देते रहे, उनको बाहरी बताते रहे। आज जब चुनाव आया तब आपको याद आ रहा है ये पूर्वांचलियों के घोर विरोधी रहे हैं। इनको मनोज तिवारी नहीं दिखते, इनको उनकी जो रहने वाला जो स्थान है पूर्वांचल वो दिखता है। इनको जो भी ये उत्तर प्रदेश और बिहारियों के बारे में कह चुके थे उसको लग रहा है कि अब इनको दंड मिलने वाला है। आपकी सारे जाति सारे धर्म के लोग एक साथ केजरीवाल जी की जो असलियत थी उसको पहचान गए हैं। जितना फर्जी वाले इन्होंने किया था वो जनता के सामने है। इन्होंने तो कहा था कि जब हम वहां से निकलेंगे जेल से तो जनता मोहर लगा देगी मेरे ऊपर। जनता ने मोहर लगा दी कि 7 की 7 सीटों बीजेपी को जिता दिया। जब बीजेपी जीत गई इसके मतलब जनता इनके भ्रष्टाचार से उब चुकी है और बीजेपी का सुशासन चाहती है। हर चीज में चिल्लाते हैं कि वो केंद्र सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया। जो वादा आप करो और वो काम करे केंद्र सरकार। जब इतना ही सारा कुछ है तो ऐसी सरकार चाहिए जिसका केंद्र और प्रदेश दोनों का समन्वय हो। जब हर मर्ज की दवा केंद्र है तो केजरीवाल जी डबल इंजन की सरकार बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जनता तैयार बैठी है। लेकिन सर ये तो कह रहे हैं कि कच्ची कॉलोनियों को पक्के किए, हम लगातार पूर्वांचलियों के लिए ये सब जानते हैं। ये झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ये झूठ बोलने का एक नया अध्याय राजनीति में शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना ये झूठ बोलते जाएंगे जनता इनसे विमुख होती जाएगी। सब जानते हैं कि पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किसके प्रति है। पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ दिल्ली के लोगों का सम्मान किसके प्रति है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को कौन नहीं चाहता है। ये भारत के में आगे घुसपैठ करते हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। स्वयं मुसलमान बंधुओं ने उपराज्यपाल महोदय को प्रत्यावेदन दिया था कि यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस गए, इनको हटवाइए। ये आम आदमी पार्टी के लोग उनमें उनका नाम मतदाता सूची पर चढ़ा रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के संगठनों ने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को प्रत्यावेदन दिया था, उस पर उनकी जांच शुरू हुई है। ये क्या बोलते हैं केजरीवाल जी स्वयं नहीं जानते। हार का अंदेशा उनको मानसिक रूप में विक्षिप्त किए हुआ है। ये तो कह रहे हैं आप लोग गाली गलौज वाली पार्टी है और जिस तरीके से अमित शाह जी ने पूरे दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। अब ये जो बच्चों की झूठी कसम खा ले। आज आपने देखा कि जब हारने वाले होते तो इनको एक तो ईवीएम याद आता है, चुनाव आयोग याद आता है और दूसरा वो मफलर और खांसी फिर से शुरू हो जाती है। आजकल ये खांसने लगे हैं, इसके मतलब इनकी हार निश्चित है। निश्चित हार की उसमें निराशा आज इनका साथ इनके दल के लोग इनका छोड़ चुके हैं, इसलिए इस निराशा से ग्रस्त हैं और जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो इनकी पराजय को निकटता को दिखाती है। सर पूर्वांचलियों की बात आ रही है, आपने मनोज तिवारी की भी बात बताई, लेकिन रोहिंग्या कहा था तब नड्डा जी ने रोहिंग्या नड्डा जी का जो ज्ञान है ना, नड्डा जी खुद बिहार में रहे हैं और बिहार में पढ़कर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरा किया है। नड्डा जी के मुंह से आज तक एक भी दाएं बाएं का शब्द नहीं निकला है। संस्कारिक भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्होंने रोहिंग्या के साथ साथ बांग्लादेशियों पर उन्होंने प्रहार किया था कि हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति और व्यवस्था है उसको नष्ट कर रहे हैं। जो खुद बिहार में रहकर पूरी जीवन काटा हो वो बिहार को और उत्तर प्रदेश को वो रोहिंग्या कहेंगे। ये झूठे लोग हैं और झूठे नहीं, राजनीति में मक्कारी का पूरा शोध किया।